उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा। राजकीय चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी औषधि। कल से शुरू होगा हर घर भाजपा घर घर भाजपा अभियान। बीजेपी अपने प्रचार का करेगी आगाज। विधानसभा क्षेत्रों में उतरेंगे दिग्गज नेता। उत्तराखंड में सूर्य पूजा के लिए घाटों पर उमड़ी भीड़। धार्मिक गीतों के साथ व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। सुख समृद्धि की कामना। चुनावी माहौल गरमाने इसी महीने उत्तराखंड आ सकते हैं केजरीवाल। सिसोदिया और भगवंत मान कृषि कानून समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी के बड़े नेता करेंगे दौरा। 27,112 कैंसर रोगियों को मिला निःशुल्क इलाज का। आयुष्मान 50 करोड़ की राशि खर्च। अब तक 44 लाख लाभार्थियों बने गोल्डन का। बद्रीनाथ धाम में फिर बढ़ने लगी तीर्थ यात्रियों की संख्या। बुधवार को 2040 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 20 नवंबर को शीतकालीन बंद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम और सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बसोचंदपुर, हरिद्वार और गोपाष्टमी महापर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और दोपहर 12:30 बजे की अगर बात की जाए तो 12:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे मानूबास, हरिद्वार और मानूबास गांव में आयोजित एक दिवसीय कृषि मेले में प्रतिभाग भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और दोपहर 12:30 बजे ही मुख्यमंत्री संस्कृत विश्वविद्यालय बहादुराबाद हरिद्वार पहुंचेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी करेंगे। और इसके साथ ही 3:30 बजे मुख्यमंत्री सिडकुल हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का आगाज करेंगे और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री ओएनजीसी अंबेडकर स्टेडियम देहरादून भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड जनजाति महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। तो यहाँ पर खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, गोपाष्टमी महापर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। और दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री मानूबास हरिद्वार पहुंचेंगे। मानूबास गांव में आयोजित एक दिवसीय कृषि मेले में प्रतिभाग भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और संस्कृत विश्वविद्यालय बहादुराबाद हरिद्वार भी पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री सिडकुल हरिद्वार पहुंचेंगे। और इसे खबर को लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले हर बार की तरह सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए, हमने इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शासकीय कार्यक्रम निपटा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, तो वो सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री करीबन 11:30 बजे बसोचंदपुर हरिद्वार में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर गोपाष्टमी महापर्व के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे और इसके बाद करीबन दोपहर 12:30 बजे के करीबन मानूबास हरिद्वार में मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर एक दिवसीय जो कृषि मेला है, इसका आयोजन किया गया है। इस मेले में कृषि से संबंधित जो तमाम नए उपकरण है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। किसान किस तरीके से अपनी आय को और दोगुना कर सकते हैं या इससे भी अधिक बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के भी जो विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से जानकारी दी जाएगी। तो दोपहर 12:30 बजे वरने यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। और करीबन 12:30 बजे मुख्यमंत्री ये विश्वविद्यालय जो बहादुराबाद में स्थित है हरिद्वार में, यहाँ पर भी पहुंचेंगे। जो प्रशासनिक भवन है इसको लोकार्पण किया जाएगा। और करीबन 3:30 बजे मुख्यमंत्री का सिडकुल हरिद्वार पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर भी जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण है उसकी ओर से एक आवासीय योजना का जो शिलान्यास है वो भी मुख्यमंत्री के हाथों से होगा। और करीबन शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचेंगे, जहाँ पर की ओएनजीसी अंबेडकर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे कि उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का जो शुभारंभ है इसका आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को 4:30 बजे करेंगे।
तो वरना आज भी मुख्यमंत्री का काफी व्यस्तम कार्यक्रम है और अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे। और अंकित, इस विषय में भी जानना चाहेंगे कि आज संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और अगर भवन का निर्माण भी हो जाता है तो उससे क्या फायदा प्रशासनिक तौर पर तो मिलेगा, लेकिन जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए वरना 12:30 बजे मुख्यमंत्री का संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि बादराबाद हरिद्वार में है विश्वविद्यालय, यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है। इस विश्वविद्यालय में एक नया जो प्रशासनिक भवन है उसको बनाया गया है, प्रयास किया गया है। इसी के लिए आज मुख्यमंत्री के पर कमरों से इसका लोकार्पण किया जाएगा और इस प्रशासनिक भवन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं और उनको काफी सुविधा मिलेगी और कॉलेज के भी माध्यम से उनको जो तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो इस प्रशासनिक भवन से होगी और तमाम जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो जैसे ही मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेगी उसके बाद से छात्रों को इस नए प्रशासनिक भवन का लाभ मिलने वाला है। अंकित, इस पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री 12:30 बजे मुख्यमंत्री मानुबास हरिद्वार पहुंचेंगे और इसके साथ ही मानुबास गांव में आयोजित एक दिवसीय कृषि मेले में प्रतिभाग भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए संस्कृत विश्वविद्यालय बादराबाद की, तो वहां पर संस्कृत भवन का भी निर्माण करेंगे। तो अब खबर देहरादून से आ रही है, किसानों का रेल रोको आंदोलन आज है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, किसान नेता तोमर आज यूपी उत्तराखंड में रेल रोको आंदोलन करेंगे। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा और किसानों के गन्ने का भाव रुपए 450 प्रति क्विंटल करने की भी मांग करेंगे। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जाएगा और किसानों का रेल रोको आंदोलन काफी अहम बताया जा रहा है। किसान नेता तोमर आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में रेल रोको आंदोलन करेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, किसानों का रेल रोको आंदोलन आज है और ये आंदोलन काफी अहम माना जा रहा है। किसान नेता तोमर आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में रेल रोको आंदोलन करेंगे और तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर ये आंदोलन किया जाएगा। किसानों के गन्ने का भाव रुपए 450 प्रति क्विंटल करने की भी मांग करेंगे। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने समेत कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर रेल रोको आंदोलन आज किया जाएगा। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, शाम 7 बजे होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक होगी। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा भी की जाएगी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज है और गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की संभावना भी जताई जा रही है। 28 और 29 नवंबर को गैरसैंण में आहूत किया गया है और विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज होगी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, शाम 7 बजे उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में यह बैठक होगी। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है और उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज होनी है शाम 7 बजे। गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा की संभावना भी जताई जा रही है और 28 और 29 नवंबर को गैरसैंण में आहूत भी किया गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने वाला है और देहरादून से आपको लगातार खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक आज शाम 7 बजे होने वाली है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ एक बार फिर संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है।
बिल्कुल, देखिए वरना आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। करीब 10 से ज्यादा जो प्रस्ताव है वो इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे। अब मुख्य रूप से इस कैबिनेट की बैठक में कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं उसको लेकर के सरकार कोई निर्णय ले सकती है। साथ ही साथ जो गैरसैंण में जो खाली सत्र आयोजित किया गया है वरना इसको लेकर के भी कोई रूपरेखा तैयार की जा सकती है। मतलब किन किन प्रस्ताव को सरकार लाएगी और कहीं ना कहीं जो बजट को लेकर के भी प्रस्ताव है वो भी कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। तो शाम को 7 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे और कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उनको हरी झंडी मिलने की संभावना है। अंकित, जिस तरह से गैरसैंण को लेकर बात की जाए या देहरादून को लेकर बात की जाए तो हमेशा से राजधानी को लेकर के चर्चा होती रही है। तो विधानसभा सत्र को लेकर भी आज गैरसैंण में बैठक को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे। तो गैरसैंण में जो मुद्दा पहले से चला आ रहा है क्या उस पर फोकस किया जाएगा? लेकिन निश्चित रूप से सरकार चाहेगी वरना की चुनावी साल है तो कुछ ऐसे लोकसभा घोषणा की जाए और कहीं ना कहीं जो गैरसैंण में सत्र होना है इसमें किस तरीके से सरकार वो निर्णय ले सकती है जिससे पहाड़ का विकास हो सके और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से राज्य सरकार को भी चुनाव में लाभ मिल सके। सरकार ने निर्णय दिया है वरना की 28 और 29 नवंबर को गैरसैंण में जो शीतकालीन सत्र है उसको आयोजित किया जाएगा। तो इस सत्र में क्या कुछ प्रस्ताव लाए जाएंगे, तो कौन कौन से विधेयक होंगे, तो तमाम बिंदुओं को लेकर के भी आज कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। तो शाम को 7 बजे पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। तो अंकित, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बैठक का आयोजन, आज कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें कई मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे, तो किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? इसमें महत्वपूर्ण कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा कुछ उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही साथ जो पत्र को लेकर के कुछ प्रस्ताव हो सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम विभागों की जो नियमावली है उनमें संशोधन की उम्मीद करनी है। तो इस तरीके से करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है वरना वो कैबिनेट के समक्ष रखे जा सकते हैं। अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर हम देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक आज शाम 7 बजे होगी और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर देहरादून से आ रही है। कांग्रेस की विजय संकल्प संकल्प रैली आज है और हल्द्वानी में आज विजय संकल्प रैली के जरिए कांग्रेस ताकत दिखाएगी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, उनके बेटे संजीव आर्य की वापसी को लेकर यह रैली निकाली जाएगी और कांग्रेस में बैठक का आयोजन किया गया है। रैली की जाएगी। कांग्रेस की विजय संकल्प रैली हल्द्वानी में आज रैली के जरिए विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने की कोशिश भी की जाएगी। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शामिल होंगे। गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह समेत तमाम शीर्ष नेता भी रैली में मौजूद रहेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। कांग्रेस की विजय संकल्प रैली हल्द्वानी में आज होगी और विजय संकल्प रैली के जरिए कांग्रेस अपनी ताकत को दिखाएगी
और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की वापसी को लेकर ये रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस में घर वापसी को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। अब ऋषिकेश से खबर बता रहे हैं आपको, ऋषिकेश में पूर्वांचलियों के पर्व छठ की रौनक देखने के लायक है। इस पर्व को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्वांचली बड़ी संख्या में ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचे हैं और छठ पूजा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में इस पर्व को लेकर काफी रौनक देखने को मिली है और श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया है। ऋषिकेश उत्तराखंड का मिनी पूर्वांचल कहा जाता है। यहाँ गंगा के तट पर छठ की रौनक देखने लायक होती है। ऋषिकेश के त्रिवेणी के संगम पर सूर्य को पहला अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और देश भर के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु छठ पूजा के लिए ऋषिकेश के गंगा घाटों पर पहुंचे और गंगा के तटों पर पांडाल बनाकर पूजा अर्चना की और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इनको करने से बहुत फल मिलता है। जो मनोकामना पूरा करती है छठ माँ, जो चाहो मन में वो पूरा हो जाता है। क्या क्या होता है इसमें? जैसे कुछ भी मांगो, जो भी चीज मांगो उनसे कुछ कमियां कभी नहीं होता। जो चीज मांगोगे पूरा करती है माता रानी। आज आपने छठ पूजा की, क्या मांगा है? हमने पूरा जितनी है मेरे बाल बच्चे सबके कहा, जो मनोकामना मेरे बच्चे चाहे पूरा करे छठ माँ, इसलिए मैं करी हूँ। सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के टपकेश्वर स्थित घाट में बिहारी महान सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सूर्य को अर्घ्य भी दिया। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने सूर्य अर्घ्य के बाद सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज पूरे देश में छठ पर्व पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी पूर्वांचल के लोग भी इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पर्व है और बिहारी समाज के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि देश के निर्माण में बिहार के समाज की एक अहम भूमिका है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मैं पिछले कई वर्षों से लगातार छठ पूजा के कार्यक्रम में यहाँ पर आ रहा हूँ। इस अवसर पर मैं समाज के सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे, हमें इतनी ताकत दे कि पिछले 2 साल से हम कोरोना के दंश को झेल रहे हैं। पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को लालकुआं के 1 दर्जन घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया और इस दौरान लालकुआं के रेलवे कॉलोनी, 25 एकड़ कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी और बजरी कंपनी न्यू कॉलोनी, वर्मा कॉलोनी सहित करीब 1 दर्जन छठ पूजा स्थलों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए भव्य रूप से छठ का त्यौहार मनाया और पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। नहाय खाए से शुरू हुए इस महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद चढ़ाकर व्रती इसका पालन करती हैं और ग्रहण करती हैं। महिलाओं सहित 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू कर दूसरे दिन सूर्य को नमन कर आज छठ मैया से संसार और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सुबह सूर्य को दूध से अर्घ्य देने के बाद व्रत समाप्त किया है। पूजा बहुत ही भव्य त्योहार है और बहुत इसकी मान्यता है और ये त्योहार 36 घंटे मनाया जाता है। औरतें इसको नहा खा से शुरू करती हैं और अर्घ देने शाम को अर्घ देती हैं, सुबह फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। इसलिए इसका बहुत मान्यता है इस छठ पूजा की। ये बिहार से शुरू होकर आज पूरे देश में, पूरे मतलब विश्व। राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने व जाम की समस्या से निजात पाने के लिए उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक स्वप्न किशोर सिंह के द्वारा पुलिस फोर्स के साथ राजधानी देहरादून के तमाम चौक चौराहों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जहां पर भी अवैध बिजली के पोल, ट्रैफिक लाइट के पोल और डिवाइडर साइनेज और व्यापारियों के द्वारा सड़क व फुटपाथ पर किए जा रहे अतिक्रमण को चिन्हित भी किया गया।
इस संबंध में एसपी ट्रैफिक ने बताया कि यह एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन बढ़ती ट्रैफिक की समस्या और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर क्या बेहतर किया जा सकता है, इसलिए आज मौके पर जाकर निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी पोल हैं या ट्रैफिक लाइट्स हैं या लोक निर्माण विभाग के साइनेज हो, इसके साथ ही जिन्हें चिन्हित कर संबंधित विभागों से उन्हें उचित जगह पर शिफ्ट करने के संबंध में वार्ता की जाएगी और पत्राचार भी किया जाएगा, जिससे कि शहर में बेहतर व्यवस्था की जा सके। प्रक्रिया है जिसमें जितने भी ब्लैक स्पॉट्स निर्धारित हुए हैं या बॉटलनेक्स निर्धारित हुए हैं, उन बॉटलनेक्स को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या क्या सुधार की स्थितियां बनाई जा सकती हैं। कहीं पर कोई अगर इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट होना है या रोटरी की का लोकेशन शिफ्ट होना है, ट्रैफिक लाइट्स का अलाइनमेंट बेटर होना है, उस संबंध में फिजिकली मौके पर जाकर चीज़ों को चेक करके वेरीफाई करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वार्ता या पत्राचार किया जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर नशा मुक्त केंद्रों पर छापेमारी की गई है। राजधानी दून के 2 नशा मुक्त केंद्रों पर छापेमारी की गई है। समाज कल्याण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीम ने छापेमारी की है और इसके साथ ही नशा मुक्त केंद्रों पर अनियमितताएं चल रही हैं, जिसको लेकर के छापेमारी की गई है। भर्ती लोगों के उत्पीड़न और अव्यवस्थाओं का खुलासा भी हुआ है।
तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, नशा मुक्त केंद्रों पर अनियमितताएं चल रही हैं, जिनको लेकर के छापेमारी की गई है और बड़ा खुलासा हुआ है। भर्ती लोगों के उत्पीड़न और अव्यवस्थाओं को लेकर यह खुलासा हुआ है। एक नशा मुक्त केंद्र को बंद करने के निर्देश तो दूसरों में सुधार के भी निर्देश दिए गए हैं। कई नशा मुक्त केंद्रों में हत्या और दुष्कर्म के मामले भी सामने आए हैं। उत्तराखंड में होने वाले वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले ही कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। जो विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों के लिए रायशुमारी करने पहुंचे नैनीताल, उधम सिंह नगर और लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव के सामने किच्छा विधानसभा सीट पर खुलकर सामने आए। किच्छा विधानसभा सीट पर स्थानीय निवासी को प्रत्याशी बनाने की मांग को लेकर कुछ दावेदार नेताओं ने उनके सामने धरना देकर विरोध जताया। वहीं इस सीट पर प्रबल दावेदार तिलक राज बेहड़ ने कहा कि उनकी पैतृक जमीन मलसा गांव में है और वह किच्छा विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, इसलिए उनको भी इस सीट से दावेदारी करने का पूरा हक है। नैनीताल में कांग्रेस के द्वारा तल्ली ताल गांधी चौक पर एकत्रित होकर भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एक दिवसीय उपवास भी रखा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा के द्वारा जानबूझकर कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली को फेल करने के उद्देश्य से हल्द्वानी में रैली की अनुमति नहीं दी और तयशुदा कार्यक्रम के बावजूद भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हल्द्वानी में तय कर दिया गया। और प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर है। प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम 1 घंटे के उपवास में यहाँ पर धरने में अनुपम कबडवाल जी जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या भाजपा ने की है, आज हल्द्वानी में हम लोगों का प्रोग्राम होना था। हर बार राज्य स्थापना दिवस 1 दिन का होता है, लेकिन इन्होंने हमारे प्रोग्राम जो आज विजय शंखनाद रैली थी हमारी हल्द्वानी में, उसको फेल करने के लिए इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हल्द्वानी में रख दिया। कल 11 बजे यहाँ से चलेंगे, 12 बजे हम लोगों की विजय शंखनाद रैली हल्द्वानी में है, जिसमें माननीय यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी का स्वागत भी है हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के सहस्त्रधारा, आमवाला व राव नदी क्षेत्र में नदी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह हर 3 वर्ष में उत्तराखंड के पर्यावरण संरक्षण की जमीनी हकीकत बयां करती एक विस्तृत रिपोर्ट सर्वे ऑफ इंडिया से बनवाएंगे, जिसमें जल, जंगल, जमीन के साथ ही वायु की स्थिति और पूरे पर्यावरण दृष्टिकोण का बखान किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि देहरादून, नैनीताल समेत सभी शहरों की ऐसी रिपोर्ट अलग से हर 2 वर्ष में तैयार की जाएगी, ताकि अनियंत्रित शहरी विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ ही संतुलित किया जा सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 दिसंबर की तारीख को नियत किया है। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही ऐतिहासिक आदेश पारित किया है, जिसमें अजय नारायण शर्मा द्वारा जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी भूमि को बंजर भूमि बनाकर वहां अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। ये मामला केवल सहस्त्रधारा तक ही सीमित नहीं है, राजपुर में और बल्कि पूरी देहरादून शहर और दून घाटी में यह लगातार हो रहा है। तो आज इस जनहित याचिका के पूरे पैमाने को बढ़ाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को और मुख्य तौर पर मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि वह हर 2 वर्ष में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगी प्रदेश भर के सारे शहरों का, सारे अर्बन सेंटर्स का। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
सबको टीका मुफ्त टीका के तहत